मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी है, ऊपर पहाड़ के ऊपर गाड़ी चल नहीं रहा है, वो लग रहा है कि मेरा हाथ पाथ बंधा हुआ है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था। कुछ फील हुआ तो मैं हनुमान चालीसा गाड़ी पे लगाया। तो बोले आपने देखा क्या? मैंने कहा मैंने देखा, ऐसे ही देखा। फिर जब मैंने लुकिंग ग्लास में देखा कि एजेड है, मेरे दिमाग में आया कि मैं छोड़ दूँ, ऐसे दिमाग में आया कि क्योंकि वहाँ बहुत इंसिडेंट हुआ है। तो बोले देखो ये बहुत सारे लोगों ने बोला है, जो भी था वो मेरे साथ थे, उसी टाइप की ये मैं कैंपस के अंदर भी 2 बार देख चुका हूँ। अच्छा, सेम लेडी आपको उस यूनिवर्सिटी में देखे को शायद वो कुछ बोलना चाह रहा था मुझे। हमारे तो वो शक्ति नहीं कि मैं देखूं और सुनूं उसकी बात, कुछ बोलना चाह रहा था। अब दुर्गा पूजा में बाहर से लोग आते हैं जो पंडाल बनाते हैं, जो ढाक बजाते हैं, तो उनको ना वो रूम खोल के साफ सुथरा करके उनके लिए रहने दी। अच्छा, उनके लिए वो दे दिया। तो लोग खाना बारे बोले, छोटी सी बच्ची आके खाना फेंक रहा है बार बार। तो कई लोगों ने बोला कि ऐसे क्या, बोले नहीं हम देखें, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। बच्ची कहाँ से बाहर से आती? जो सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ी के नीचे से वो आती थी। मैं आपको बताऊँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे घर से उनके घर की जो ये कभी ना ऐसे करके देख नहीं पाता था, एक अजीब सा डर लगता था। और हमारे कुत्ते जो शाम के टाइम या रात के टाइम उसी हमारे छत से देख के उन छत की तरफ देख के चिल्लाते थे। राज भाई नमस्कार। नमस्कार, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। आप उन कुछ मित्रों में से हो, जब हमने ये वाइडकास्ट की सीरीज चलाई थी तो आई थिंक सेकंड या थर्ड ही आपका था, क्योंकि एक हमारा कॉमन इंटरेस्ट बेसिकली था बर्ड वॉचिंग का, जंगलों में घूमने का, वाइल्ड लाइफ का। तो आपके साथ कभी, मतलब मेरे साथ तो बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं और हमारे गेस्ट जो हैं बहुत डिस्कस करते हैं आके इस, और हमने कई पैनल डिस्कशन भी किए हैं, मल्टीपल भी, लेकिन 4 लोगों का मिलना थोड़ा सा वैसा रहता है, तो इंडिविजुअल करते हैं। और रिसेंटली हमने बूंदी में जाके भी, बूंदी के पठारों में जाके भी पॉडकास्ट कुछ रिकॉर्ड किए थे, वाइल्ड जगह पे, उन्हीं जगह पे जाके। डे में भी किए, नाइट में भी एक हमारा आ चुका होगा जब तक ये पॉडकास्ट करेंगे। आपको भी तो एक्सपीरियंस हुए होंगे कुछ ऐसे? कुछ नहीं, बहुत है, बहुत सारे स्टोरी है, और मैं खुद इसको फेस किया हूँ। मतलब इतना हॉरर है कि मुझे इससे निकलने के लिए बहुत टाइम लग गया था, कि मेरे माइंड में बैठ गया था हर चीज़ कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो ये हो रहा है। मैं आपको एक रिसेंट इंसिडेंट बता रहा हूँ, रिसेंट नहीं, 2015 की बात है। रणथंभौर गया था, टाइगर रिजर्व, मानसून जस्ट स्टार्ट हो रहा था। और मैं जब जाता हूँ तो झूमर बावड़ी में रहता हूँ, क्योंकि वो सेक्टर 1 के अंदर आता है। झूमर बावड़ी जो आरटीडीसी का होटल है, हाँ, जंगल के बीच में, पहाड़ में बना हुआ है, वही रहता हूँ। सब मुझे जानते भी है, और वहाँ रहने के फ़ायदा हो जाता है कि कभी कभार आपको टाइगर साइटिंग उधर ही हो जाता है, लेपर्ड साइटिंग होता है वहाँ। तो जिस टाइम मैं गया था, मैं वर्किंग डे पे गया था, तो उस होटल में सिर्फ मैं अकेला ही था। ओके। हाँ, कभी कभार तो पुराना शिकारगाह है। हाँ, वो पहले राजा महाराजा वहाँ शिकार के बाद रेस्ट करते थे। तो वो हाथी लेके जाने का रास्ता है, वो सारे रास्ता ऐसे ही है। आप भी कई बार जा चुके हो। मेरा भी फेवरेट डेस्टिनेशन है वो। मेरा क्या है ना कि वो जो एम्बियंस है ना, जो साउंड्स है रात की, वो दहाड़ने का, एनिमल्स की, वो सुनने के लिए मैं वहाँ जाता था। आपसे एक बार रिकॉर्डर भी लिया था, उसके साउंड रिकॉर्ड, फील्ड रिकॉर्डर। हाँ, ये 2015 की बात है, मई जून की, मतलब डेट मुझे याद नहीं है, बट मई जून की बात है। हमने होटल में एंट्री ली, और फर्स्ट फ्लोर में मेरा जो रूम था वो जंगल के तरफ रूम फेसिंग था। तो वही मैं बोलता हूँ, वहाँ जो मैनेजर थे तो अच्छा रिलेशन हो गया, तो खाली रहते तो मुझे दे देते थे कि फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो, मिल जाता है मुझे। कुछ सामान लेने के लिए रात को 8:30-9 बजे गाड़ी लेके ऊपर से नीचे आ रहा था। आप पूरे होटल में अकेले थे? पूरा होटल में मैं अकेला था। ओके। हाँ, एक्चुअली वहाँ नागेंद्र जी है जो गाइड है वहाँ पे। हाँ, तो नागेंद्र जी बोले थे कि हम चंबल चलेंगे, क्रोकोडाइल वाला एरिया पे, और आप बर्डिंग भी करते हो तो आपको इस बार रणथंभौर पे बढ़िया जो आउटस्कर्ट है उसमें बर्डिंग कराएंगे। तो मैं बेसिकली उसी के लिए आया था, बर्डिंग करने के लिए। और झूमर बावड़ी में जब रहोगे ना, तो वहाँ आपका कई सारे बर्ड्स आ जाते हैं, छोटे बर्ड्स। तो मैं उस टाइम बर्डिंग का भूत चढ़ा हुआ था, तो मैं बर्डिंग के लिए बेसिकली था। तो जब मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था तो मुझे कुछ लगा ऐसे, वाइट, एक फीमेल वाइट कपड़ा पहन के, वो एजेड थी, तो ऊपर चल रही थी। तो मैं गाड़ी साइड करके गया, तो मैंने जब लुकिंग ग्लास पे देखा कि कुछ है ही नहीं। अच्छा। तो थोड़ा सा मेरा गुज़बम हो गया, और डिप करने लगा। मैं ये है क्या? पीछे तो जाने की भी इच्छा नहीं हो रहा है कि भाई क्या है, नहीं है। मैं गाड़ी लेके सीधा बाहर गया। मतलब जब आप होटल से बाहर, होटल के तरफ नीचे, मतलब गांव की तरफ सिटी की तरफ जा रहा था,
तो मतलब बाहर सेक्टर 1 पे ही। तो वो गेट पे सिक्योरिटी रहता है, फॉरेस्ट वाले रहते हैं, तो वो अंदर ही रहते हैं। बारिश हो रहा था और मतलब बारिश में ऐसे ही अंधेरा हो जाता है। तो फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक्स लिया, थोड़ा स्नैक्स बिस्किट लिया, फिर मैं वापस आ रहा था तो मुझे ना कोई रोक रहा है, मतलब मेरा गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रहा है। मैं फर्स्ट गियर में मेरी गाड़ी है ऊपर, पहाड़ के ऊपर गाड़ी चढ़ नहीं रहा है। वो लग रहा है कि मेरा हाथ पाथ बंधा हुआ है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं था। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, मैं गाड़ी पे ना कुछ फील हुआ तो मैं हनुमान चालीसा गाड़ी पे लगाया। ठीक है, मैं चला तो ऊपर गए तो बरसात के टाइम है, एसी चल रहा है, पसीने से एकदम लथपथ हो गया। तो फिर आया तो वहाँ जो मैनेजर थे तो बोले क्या हो गया, तबीयत खराब हो रहा है क्या? तो मैंने कहा नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ अनईजी फील कर रहा हूँ मैं। और रियली मैं अनईजी फील कर रहा था। बैठा थोड़ा टाइम बैठ के। उनको नहीं बताया आपने कि भाई ऐसा ऐसा देखा? हाँ, चाय भाई पिया तो उन्होंने बोला कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ आप, मैं डॉक्टर बुलाओ। बोले कि दादा एक प्रॉब्लम हो गया, मतलब एक चीज़ें देखा उसके बाद से मेरा स्टार्टिंग में तो मैंने हाँ थोड़ा सा गुज़बाम आया, डरा था थोड़ा सा क्या है। चला कि जब वापस आ रहा था ना तो मुझे भारी पड़ रहा था, मेरा शरीर भारी हो रहा था। तो बोले क्या देखे, तो मैंने बोला कि कोई एजेड थी जो कपड़े ऐसे घूंघट करके हाथ में लाठी लेके बारिश में निकल रही। हाँ, वो नीचे से ऊपर आ रहे थे, मैं ऊपर से नीचे जा रहा था, वो नीचे से ऊपर आ रही थी। अच्छा, मतलब जो एंट्री पॉइंट है उसका? एंट्री पॉइंट नहीं, झूमर बावरी से आप उतरने के बाद हाँ, जो एक ये आता है ना, कर्व आता है ना, उस कर्व के पास। ओके। क्योंकि वो ट्रैक कर रही थी समझ गया। फिर वो गायब थी उस कॉर्नर पे आके। तो बोले आपने देखा क्या? मैंने कहा मैंने देखा, ऐसे ही देखा। फिर जब मैंने लुकिंग ग्लास में देखा कि एजेड है, मेरे दिमाग में आया कि मैं छोड़ दूँ, ऐसे दिमाग में आया कि एजेड है और यहाँ जंगल में जानवर रहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत इंसिडेंट हुआ है। हाँ होते हैं, लोग वॉक करने निकल जाते हैं, अटैक हो जाते हैं। ऊपर पे पहले क्राफ्ट का दुकान था झूमर बावड़ी पे, उसके बच्चे को लेपर्ड ने मार दिया था। अच्छा। हाँ, बहुत सारे इंसिडेंट है हुआ। तो बोले देखो ये बहुत सारे लोगों ने बोला है। अच्छा। हाँ, सेम इंसिडेंट बहुत सारे लोगों ने बोला, बट हम तो आते जाते, हमने देखे नहीं कभी। लेकिन वो उनका टाइमिंग भी तो वो रहता है ना, डे में आ जाते हैं। होता है कि भाई किसी को दिखता है। अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलोगे जिसका चंद्रमा डाउन है, तो मेरा तो भयंकर डाउन है, तो मुझे फील हो जाता है। जिनके गण कमजोर होते हैं या चंद्रमा डाउन है, वो टाइम गन तो समय के हिसाब से कमजोर होते हैं। ऑल टाइम गन कमजोर नहीं होता, जब ग्रह की स्थिति चेंज हो जाता है तब होता है। एनीवे, मैं रात को सो नहीं पाया, वो बेचैनी सा था, और अकेले और तो ठीक है, मैं सीताराम 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 किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। बट माइंड में बैठा हुआ है ना। सुबह नागेंद्र जी थे तो उनको बोला कि ये सारी चीज़ें हुआ है मेरे साथ। तो बोले क्या बात कर रहे हो, ये सब फालतू आप भी सोचते हो। तो मैं किसी को बोल नहीं भी पा रहा हूँ। तो मैं चंबल तो गया, चंबल जाके मैं उस दिन और रात को रुका नहीं। तो नहीं, वहाँ से तो चेकआउट कर लिया होगा ना? हाँ, चंबल के लिए, या वहीं रुके थे? नहीं, सामान था, सुबह चंबल निकल गया, फिर वापस आया, सामान उठाया, तो रात हो रहा था तो जाने की इच्छा भी नहीं हो रहा था। तो बाहर आके और एक होटल लिया जो उन्होंने आगे मुझे कर दिया था, तो वो वहीं पे था। लेकिन ये इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर गया था फैमिली के साथ, तब मुझे वो डर नहीं लग रहा था। बट जो 2015 में एक इंसिडेंट हुआ था, मैं जब जिस यूनिवर्सिटी में पहले था, उस यूनिवर्सिटी में जब मैं उस साथ थे मेरे। अच्छा। हाँ, जो भी था वो मेरे साथ थे। उसी टाइप की ये मैं कैंपस के अंदर भी 2 बार देख चुका हूँ सेम। और मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी गाड़ी स्टीयरिंग तो है मेरे हाथ पे, लेकिन लग रहा है कि मैं एक ये रोलर चला रहा हूँ समहाउ किसी भी हाल पे। मैं गाड़ी लेके आया, मुझे ऑल टाइम, हालांकि मैं जब आता हूँ तो गाड़ी पे भजन बजता रहता है। सेम लेडी आपको उस यूनिवर्सिटी में दिखे मुझे, मेरे साथ थे, 2-3 महीना थे। तो होता है क्या है नहीं मुझे पता नहीं था। फिर वहाँ क्या बोले, हमारे जिस यूनिवर्सिटी में था उस यूनिवर्सिटी के पीछे एक मंदिर है, बाबा थे, वो संत थे। तो मैंने उनको बोला, तो बोले तुम लगातार 7 सैटरडे आ जाना। तो मैं रिचुअली गया उनके पास। उसके बाद मेरा शरीर हल्का हुआ। बट कभी कभार मतलब ऐसा लगता था कि
कि मुझे रास्ता भटकाने की कोशिश कर रहा है, ये फील किया। ये था रणथंभौर वाला इंसिडेंट। इट वाज वेरी स्ट्रेंज। वेरी स्ट्रेंज। बेसिकली वो कोइंसिडेंस ऐसा बना कि आप तो नॉर्मली निकल जाते हो, लेकिन होटल में भी कोई नहीं था ना। और अकेले आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इन सोल्स को, इन एनर्जीज को पता लग जाता है बेसिकली हाँ, कि ये आदमी कमजोर आ रहा है या इससे मेरी बात बन सकती नहीं, है। कम देखो, मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ। उसके बाद आई थिंक उसके उसके बाद बाद से ज्यादा ज़्यादा टर्न ज़्यादा आउट हुए टर्न हो हो रहा आप। है। हाँ, उसके उससे बाद। उससे पहले नहीं थे, पहले नहीं था। ठीक ठीक। उसके बाद टर्न आउट हुआ। ज़्यादा, हाँ। तो ये वाला एक इंसिडेंट था। सेकंड सेम टाइप के इंसिडेंट मुझे मिला था, वो है राउत भाटा में, ओके। जहाँ पशु मर जाते, ख़त्म हो जाते, तो फेंक देते हैं ना राउत भाटा में। आपके साथ गया था, याद हो? हाँ, वो बेसिकली जो आवारा पशु पशु, हाँ। मर जाते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह बनाई हुई होती है गांव के बाहर, जहाँ हाँ, पे नॉर्मली कोई नहीं जाता। कोई नहीं जाता, बट वहाँ हमने गया था गीत की फ़ोटो खींचने के लिए, हाँ, है ना। वल्चर्स। वल्चर्स, हाँ वो इजिप्शियन वल्चर्स वगैरह आते हैं। हाँ हाँ। तो थोड़े से ही तो बचे हैं, थोड़े बहुत शायद महाराष्ट्र में हैं हाँ, और राजस्थान में नहीं, भी फिर से शुरू हुआ है ज़्यादा ये अभी। लिमिटेड। हाँ, अभी बीकानेर में मिलता है। 200 250 300 इतने ही बचे हैं ना शायद। ना ना ना, अभी आ रहा बढ़ है। गए, बढ़ पहले गए। क्या हो रहा था, ये जो गाय भैंस दूध निकालने के लिए वो कौन सा ज़्यादा इंजेक्शन इंजेक्शन डालते देते थे? थे, हाँ। तो वो खाने के बाद वो गिद्ध खत्म हो जाता है। इवन प्लास्टिक का भी जहरीला इफेक्ट था गिद्धों के ऊपर, ओके ओके। बेसिकली इजिप्शियन वल्चर्स के ऊपर ज़्यादा था। तो रावत भाटा में पहले बहुत आता था, कम हो गया, अभी फिर तादाद बढ़ गए। अब बढ़ गए। हाँ, बढ़ ओके गए। ओके। तो अब क्या है कि एनिमल्स, वो भी तो एक लाइफ है, उसका भी सोल, को कौन सा एनिमल क्या है क्या नहीं है। तो किसी के ऊपर पैर पड़ा, ये हुआ, मुझे वो भी समझ में नहीं आया। उसके लिए भी मुझे 10-15 दिन मुझे बहुत झेलना पड़ा। मतलब मुझे कहीं पे भी जा रहा हूँ तो लग रहा है कि पीछे पीछे कोई आ रहा है। अच्छा, तब बैचलर था। तो जो स्टाफ क्वार्टर्स में रहते थे, मैं किचन में जा रहा हूँ, लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। अच्छा, वॉशरूम में जा रहा हूँ, पीछे कोई आ रहा है। तो फील हो रहा है तो सही के लिए होता है फील, दादा। करेक्ट कह रहे हो आप। ऐसे नॉर्मली आप जाओगे और फील हो रहा है तो सही में कोई होगा तभी फील हाँ होता हाँ है। हाँ हाँ, ये एक इंसिडेंट था, ये वाला। अब हकीकत क्या हुआ, मैं आपको मतलब आप मानोगे नहीं कि इंटर्नशिप करते हैं बच्चे, इंटर्नशिप में जाते हैं, हम लोग गाइड करते हैं ना, तो मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे कहीं इंटर्नशिप पे गए? इंटर्नशिप गए थे। ओके। ये 15 साल 16 साल पहले की बात है। तो इंटर्नशिप में गए थे, वो पूरा क्या किया नहीं किया, हफ्ते का रिपोर्ट बताते, सबमिट करते, और क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, बस हो गया। अब उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो गया। अच्छा। मेरे से 5:30-6 बजे बात हुआ था। लड़की थी कोई? नहीं, लड़का था। अच्छा। 5:30-6 बजे बात हुआ था। बात होने के बाद उन्होंने मेल कर दिया मुझे। तो मेल किया तो जो जो चीज़ें था मैंने उसको करेक्शन किया, क्योंकि उस टाइम फ़ोन पिक नहीं कर पाया था। तो मैंने मेल देखा, तो मैंने बोला, मैं जो चीज़ें हैं मैं मेल ड्रॉप कर रहा हूँ, उसको तुम रिप्लाई कर लेना। तो बोले ठीक है सर। तो उस टाइम बैचलर था, तो सोते होते लेट हो जाता था खाना बना के। तो 12:30 ऐसा खाना बना खाया, खाना खा के फिर मुझे वही पसीना पसीना आना शुरू हो गया। विंटर के टाइम है सर, दिसंबर के टाइम है, जो रणथंभौर में फीलिंग थी वैसी हाँ। है। तो वो पसीना पसीना आना शुरू हो गया। लग रहा है कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, कोई लग रहा है कि कहीं कोई जा रहा है। तो सो नहीं पाया। मैं ड्राइंग रूम में सोफा में बैठ के भगवान का गाना सुना कर गाना बजा दिया, वहाँ बैठे रहे। तो बैठे बैठे कब सो गया मुझे पता नहीं। सुबह सुबह सोया, शायद 2:30-3 बजे। फिर सुबह डिपार्टमेंट गया, तो डिपार्टमेंट में हमारे जो HOD है, तो बोला पता है कल एक ये हो गया, वो उसके साथ उसको किसी ने मर्डर कर दिया। स्टूडेंट को? हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था। वही स्टूडेंट? हाँ, वही स्टूडेंट। रात को, मतलब 5-6 बजे मेरे बात हुआ है। रात को कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, ढाबे में खाने गए, तो किसी ने उसको चाकू चला दिया, मर्डर कर दिया। तो मैंने सुना, बोले सर मेरे से तो बात हुआ है। बोले हाँ, रात को कहीं ढाबे पे गए थे, तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, तो मर्डर कर दिया। घबरा गया मैं, टेंशन हो गया मुझे। मैंने कि तो बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अपने स्टूडेंट है। फिर मैं घर वापस आया इवनिंग में, कॉलेज करके। घर अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मानो कि पहले तो पता नहीं था, जो फीलिंग था उसका फीलिंग डबल होना शुरू हो गया।
अब उस दिन मैं मेरे एक दोस्त मित्र को बोला कि मेरे साथ सो जाओ, मुझे थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है आज। तो एक दिन तो सो गया, दूसरे दिन भी यही हाल हो रहा है। तो फिर वही बाबा जिसके पास गया था, तो उन्होंने बोला कि एक घास दिया मुझे, जो घास होता है ना, इस फिंगर के साइज की घास दिया उन्होंने, और जल में बोले डालो और पूरे घर घुमाओ, और उन्होंने कुछ बताया था, उस बोलते बोलते पूरा घर घुमाओ चारों कोने पे। तो मैंने वही किया, और ये था वो गोधली बेला पे, अच्छा, मतलब सनसेट के सनसेट, बाद और उससे हाँ। पहले। तो मैंने घुमाया, तो उन्होंने बोला था अगर ये तुम्हारे फिंगर से बड़े हो जाते हैं तो कोई थे, अच्छा। और अगर नहीं है तो तुम्हारा भ्रम है। हम्म। तो मैंने घुमाया, तो फिर जब नापा तो इतना बड़ा था, ओह, मतलब ये हकीकत है, हाँ, प्रैक्टिकल। तो उन्होंने बोला था उसको 3 टुकड़े करना, एक मिट्टी पे गाड़ देना, एक फेंक देना किसी जगह पे, और बहा देना पानी में एक। तो अब बोलो ना, मिराकल रिजल्ट था। जो मैंने वो किया, फिर मुझे कोई फीलिंग ही नहीं था, जो इतना डर बैठा हुआ था। तो कुछ तो है। वो थी एक्चुअली, वो आपके साथ जो एक अटैचमेंट होता है ना, वो अटैचमेंट था को, शायद वो कुछ बोलना चाह रहा था मुझे, वही है, वही है ना। बोलना, हमारे तो वो शक्ति नहीं कि मैं देखूं और सुनूं उसकी बातें, कुछ बोलना चाह रहा था। लेकिन होता क्या है, ये सोल्स आसपास की एनर्जीज और अपनी एनर्जी से लेके बात करती है। हमारी खुद की एनर्जी भी बहुत कम होती है। मतलब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो उस पर अगर मीटर पे देखोगे ना, तो भी बहुत बहुत कम होती है हमारी पर्सनल घर की बात बता रहा हूँ। हाँ। मेरे दादी माँ एक्सपायर हुआ था 2010 फरवरी, और मेरा पापा एक्सपायर हुआ है 10 जनवरी 2021, एक साल के अंदर। दादी माँ का बहुत एक्सपेक्टेशन था कि तू जयपुर में रहता है, मैं बड़ा बेटा था घर का, मुझे देख पाएगा नहीं पाएगा, क्या होगा। कोविड जस्ट निकला है, फ्लाइट नहीं चल रहा था। सर हकीकत बताओ, मुझे पहुंचा दिया, उनको देखा मैंने। ओके। और टिकट 5,000 की टिकट मिला मुझे थे। सस्ता भी मिला। अरे सर उसी दिन, मतलब रात को भाई ने बोला कि हालत ख़राब है, तो 12:30 बोले कि रात को 12:30 बजे ज़्यादा टिकट कोशिश कर पहुंचने के लिए। मैंने 12:30, सुबह 5:30 बजे, 6:30 की फ्लाइट, और 12:30 बुक कर रहे हो बुक किया। कभी मिला है 5,000 टिकट? 5,000 कोलकाता का 5,000 रुपये मुझे टिकट मिला। मैं पूछा सीधा, बोला कि लेट हो रहा है। मैंने कहा तुम शमशान घाट पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ डायरेक्टली वहाँ। मैं वहाँ पहुँचा, तो जो रिचुअल्स था मैंने किया उनको। अब जिस जगह पे जब उनकी श्राद्ध हो रहा था, उनका महसूस होता था, देखो मेरा गुज़बाम आ गया कि जिस जगह पे वो रोज नहाते थे, उस जगह पे ना, जैसे मच्छी बाजार में जो स्मेल आता है ना, वो स्मेल आ रहा है। अच्छा। हाँ, जिस जगह पे नहाते थे, और उसी टाइम 12 बजे। तो मैंने भाई को बुलाया, भाई आजा। तो भाई आए, मतलब महसूस कर रहा है? बोले कि हाँ ठीक है। तो ये था। फिर जब शांति हो गया तो तब नॉर्मल। लेकिन वो जो 13 डेज था ना, तो हर दिन हमें समझाया था कि मैं हूँ, प्रेजेंस, है ना, उनकी प्रेजेंस समझाए। पापा डर गए थे। अच्छा। पापा, मुझे लगता है कि उसके बाद ही पापा एक दिन, मतलब उसी टाइम में पापा एकदम घबरा गए। पापा बीमार चल रहे थे, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं थे। पापा मॉर्निंग वॉक करते थे, सुबह जाते थे, सब लोग जो लोकल मेरे एरिया पे सब जानते हैं। पापा डर गए थे। मम्मी को एकदम बोले कि ऐसे कोई देखा, कोई फीमेल मेरे सामने खड़े। अच्छा। हाँ, और उस दिन के बाद ना पापा का बॉडी हालत और डिटोरेशन होना शुरू हो गया। पापा अकेला रहना पसंद करते थे, तो फिर मम्मी को बोला नहीं आप साथ रहो। बोले ठीक है, पापा रहेंगे तो आसपास और एक बेड लगा देता हूँ, वही रहो। बोले नहीं, मुझे अकेले शांति से सोने दो। तो ठीक देखो, मतलब फरवरी 2020 दादी माँ एक्सपायर हुआ है, और 2021 जनवरी 10 जनवरी पापा एक्सपायर होते हैं। पहुँचता हूँ, लेकिन उसी टाइम टिकट किया, तो उस टाइम तो 18,000 रुपये दे के गए थे पापा के टाइम। पर तीनों लोग गए थे, पर हेड 18,000 करके टिकट आया था। ओके। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, क्योंकि दादी माँ एक्सपेक्ट कर बहुत दिन से कि अरे मुझे तू देख पाएगा ना, तू देख पाएगा। यूनिवर्स वही बना देता है इजी। पापा के टाइम देखा कि जिस दिन वही श्राद्ध हो रहा है, पापा जिस घर पे एक्सपायर हुए,
वही वाला स्मेल, अच्छा। वही वाला स्मेल। फिर मम्मी को भी समझ में बताया, बोले हाँ कहीं से वो फिश काटने वाला वो जो स्मेल होता है ना, तो क्योंकि इस एनर्जी की स्मेल वही होता है ना। जहाँ देखोगे कहीं पे मच्छी बाजार जैसे स्मेल आता है, तो वो जो ये कंज्यूम करते हैं बेसिकली। नहीं कंज्यूम नहीं सर, ये प्रूव्ड है सर, ओके। ये प्रूव्ड है कि ये स्मेल होता है, इस टाइप की स्मेल होता है। इसलिए मैं आपको फिर थोड़ा सा रामकृष्ण देव के बारे में बता रहा हूँ कि रामकृष्ण देव ने कहा था स्वामी जी उनके शिष्यों को कि सब कुछ करो, भूत चर्चा मत करो। अच्छा। सीधा बोला था, हम तो यहाँ करते ही वो है ना, बोले हैं मैंने आप हम लोग करते हैं, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब करने नहीं आता। सबसे खतरनाक तो हम इंसान है ना, आपके सामने मीठी मीठी बातें करेंगे, पीछे जाके आपको बाहर करने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं, हम वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं और स्ट्रांग हमारे गण हैं बोलते हैं। तो। इवन आप क्या बता रहे हो, हमारे हमारे जो रामायण महाभारत में दशरथ जी जब जा नहीं रहे थे, राम जी के पास आए, तो राम जी बोले देखो जब तक थे आप पिता थे, अभी आप मेरे पिता नहीं हो, है ना, आप जाओ मुक्ति पाओ, पीछे पीछे मत करो, वो मोह में मत रहो। तो ये अच्छा, डेथ के बाद की। हाँ, डेथ के बाद। इसीलिए रामकृष्ण देव की शिष्य मतलब स्वामी विवेकानंद के साथ ही स्वामी अभेदानंद, उन्होंने एक किताब लिखा है मरने के बाद, बंगाली में मरनेर पारे। ओके। मरनेर पारे, इस उस पार क्या है ना। तो वो सोल तो वो जो हम लोग 13वां 14 दिन, तो 13 डेज आपके साथ है, वो लोग वो महसूस कराने की कोशिश करते हैं। जब बॉडी जाता है तो बॉडी के पीछे जब भागता है क्यों जलाने जा रहा है, हाँ, क्यों जा रहा है ना, और मैं हूँ। फिर देखोगे हमारे बंगाल में एक रिचुअल है कि शमशान जब होता है, जिस डंडे से वो जलाते हैं उस डंडे को एक ये बना देते हैं, हाँ, लकीर लकीर खींच देते हैं। बोला आप जाओ, वो हम पूरा फैमिली वाले निकल जाएंगे, वो लकीर खींच देते हैं कि भाई यहाँ से और कोई साथ में ना आ जाए। देखो गुज़बम आ रहा है मुझे। नहीं, वो उसका वो रहता है जैसे कपाल क्रिया हो जाती है, जो लास्ट में नारियल से सर फोड़ते हैं। हाँ। उसके बाद में एक राउंड अर्थी के चारों ओर गोला बना के हाँ, फिर फेंकते हैं उसको कि भाई इससे बाहर ना है, इससे बाहर ना है, इससे बाहर ना। इवन जो भी चीज़ है जो अबैंडेंट जगह है, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ 100% मिलेगा सर। आप हमारे क्या है सर, हमारे जो संस्कृति था, जो एजुकेशन था, वो एजुकेशन जनरेशन बाय जनरेशन, जो सिविलाइजेशन हमारे पास था, जो सुश्रुत ने बना के गए, जो जो हम लोग धनतेरस की पूजा करते, वो तो धन्वंतरि जी के हिसाब से पूजा होता है ना। तो उन लोगों की पहले तो मेडिसिन नहीं था, पहले आपके शरीर की नेगेटिविटी थ्रू मंत्र, नेगेटिविटी को खींच के फेंका जाता था। हमें वो सारे वहाँ से आप लेके चले गए साइड में, तो ये सारे था कि पॉजिटिव मंत्र भी था। आजकल लोग भूतों की पूजा भी करते, अरे वो तो अलग ही सिस्टम चल रहा है, भूतों की पूजा भी करते, बट है हम लोग समझते नहीं इसलिए डरते हैं। हम अब ये भी पता नहीं है भाई, वो एनर्जी कुछ कनेक्ट जब कर रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे भाई मुक्ति दो, तो हमें तो पता नहीं मुक्ति के लिए अगर मैं जाऊं भी तो मैं शायद दे दूं, लेकिन मुझे उनका नाम पता एड्रेस सब चाहिए ना, गोत्र वगैरह, तो कर दूं। तो शायद किसी ना किसी तरीके से उसके लिए मीडियमशिप चाहिए, मतलब कोई बंदा ऐसा राइट बंदा हो तो वो हेल्प कर सकता है। इस टाइप के इंसिडेंट बहुत हुआ है। रास्ते पे चलते चलते बहुत सारे मोड़ है, मैंने खुद देखा। मेरे वाइफ तब प्रेग्नेंट थी, तो बोलते कि भाई वो मोड़ पे बहुत एक्सीडेंट होता है। तो मैं बाइक लेके जा रहा था, तो मैंने उस जगह पे कुछ भी नहीं था साहब, बाइक स्लिप हो गया, और मैं पहले से अवेयर था इसलिए गाड़ी स्लो में था, मैं स्लिप हो गया। मैंने बोला जो कुछ भी हो जाए मुझे छोड़ना मत, मैं फेंकूंगा नहीं तुम्हें, मुझे ध्यान रख लूंगा। हाँ, तो हुआ है। और आप जानते हो मतलब बंगाल में ये बहुत सारे सुना जाता है शाम के टाइम, यहाँ पे राजस्थान में भी है कि नाली क्रॉस मत करो, प्रेग्नेंट वुमेन्स को बोला जाता है। नहीं, जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन और बूढ़े लोग, हाँ, नाली क्रॉस बहुत ध्यान रखना होता है। इवन बोलते डेथ होने के बाद बॉडी को अकेले छोड़ो मत। हाँ, वो रहता, कोई ना कोई रहता है दिया जला के साथ। तो है, एनर्जीज है, सारी जगह पे घूम रहा है। ये साइंटिफिक भी है। हम लोग की जो विजन साइंस है,
आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसीज है, साउंड फ्रीक्वेंसीज सबसे, हम तो जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें देख हम सकते हैं। इंफ्रारेड तक जा सकते हैं। हाँ, उसके उसके बाद बाद इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट वो भी तो हाँ है। हाँ, वो यू भी, उसके बाद तो हमें भी अभी एक्सप्लोर भी नहीं हुआ, इन्वेंट भी नहीं हुआ। तो हो सकता है कि भाई उसके बाद भी कोई विजन साइंस आ जाए जो बाद में कर सकते हैं। एक लेवल होता है भाई जो अतृप्त है, भाई आपका डेट लिखा हुआ है यहाँ 80 साल, तो आपको 80 साल ही जीना है, ठीक है। आप बॉडी को खराब कर रहे हो, बॉडी किसी तरह से चले गए, बट आपका सोल 80 साल ही यहीं भटकेंगे। करेक्ट है, वो सब पॉडकास्ट में हाँ सारे गेस्ट हमारे ऑलमोस्ट यही कहते हैं। हाँ, भटकेंगे साहब, चाहे कुत्ता बोलो, गाय भैंस बोलो, जो जो खाते भी हो, हाँ हाँ, जो लिखी हुई है एज। आप नॉन वेज भी खाते हो तो आप तो भूत प्रेत आत्मा ही खा रहे हो ना वैसा, उसकी आत्मा तो भटक रहे है भाई, तूने तो मटन का स्वाद ले लिया। ठीक है, ये तो कई लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बट दिस इज रियलिटी। आप मानो ना मानो, आज आपका खून गर्म है तो आप मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट एक दिन आपको रियलाइज करना पड़ेगा। खैर वो चॉइस अपनी अपनी होती है, वो रियलाइज करना पड़ेगा सर। भाई आप भी तो टर्न आउट हुए ना। हाँ बिल्कुल, मतलब मैं नॉन वेज खाता था, बिल्कुल खाता था, बट मैंने रियलाइज किया, आप जब नॉन वेज खाते हो ना, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हो जाते हो। तो जब से गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, तो मैं गुरु मंत्र में नियम में रहता हूँ। और उस नियम में रहने के कारण क्या पता है, अगर आप गुरु मंत्र लेते हो, अगर आप नियम में रहते हो, अगर भगवान की, तो जो सोशल नेगेटिविटी है ना, वो भी दूर हो जाती है। अरे सर, उससे बहुत प्रोटेक्ट रहते हो। आपको गिराने की तो बहुत कोशिश करेंगे, करते भी है लोग, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करते, बट ऊपर वाला है, वो बैठे रहते। तो इसके अलावा मतलब ये आपके दो बड़े क्लोज इंसिडेंसेस थे जिनसे आप बच के आए, और कुछ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो तो एक्सपीरियंस था, ये भी एक एक्सपीरियंस है। तब मैं क्लास 11-12 में पढ़ता था, तो मेरे पास 3 डॉग था। ओके। एक डोबरमैन था, एक जर्मन शेफर्ड था, एक हाउंड था। मैं डॉग लवर भी हूँ। तीनों अलग अलग? तीनों, हाँ। तो रात को क्या होता है कि हमारे जो घर है उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा, कोलकाता में? शांति निकेतन, बोलपुर नाम है जगह, वहाँ पीछे। तो उस जगह पे क्या ना, वो एंटी सोशल लोग ज़्यादा नशा वांग करते कोई। तो हमारे जो लोकल क्लब था, तो हमने एक रूम लेके, जो यंग लड़के वहाँ कैरम वगैरह खेलने जाते थे, बट वहाँ का एनर्जी मुझे पॉजिटिव नहीं लगता था। तो 3 डॉग जब मैं लेके गया, मैंने चलो देख के आता हूँ रात को लोग क्या कर रहे, घूमने के लिए दोस्त वगैरह रहते थे। तो देखा सब कि कुत्ता मुझे घुसने नहीं दे रहा, ना खुद जा रहा है, ना मुझे खींच रहा है। ओके। अंदर जाने ही नहीं दिया, किसी भी हाल में मुझे वो जाने नहीं दिया। मैं छोड़ भी दिया तो मुझे चिल्ला रहे, तीनों के तीनों, डोबरमैन हाउंड दोनों तो खतरनाक है, जामन से, बट जहाँ कैरम खेलते थे वहाँ? हाँ, वो अंदर उसकी बाउंड्री अंदर नहीं जाने नहीं दे रहे। और आप नॉर्मली जाते थे वहाँ? मैं ऐसे नहीं जाता था, वो मुझे थोड़ा सा गुज़बाम होता था, मुझे डर लगता था, वो उस मकान पे मैं जाता नहीं था। लेकिन उस मकान पे, जैसे मेरे घर की बाउंड्री वॉल है, और बाउंड्री वॉल पे खड़े हो गए तो उसके घर पे आप जंप करके जा सकते हो। हाँ। ठीक है। और बचपन से मैं पला बड़ा हुआ, उनकी जो मालिक थे वो राष्ट्रपति अवार्ड विनर थे, प्रेसिडेंट अवार्ड विनर थे एज ए टीचर। उनके जो बच्चे हैं बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। एक बच्चा विश्वभारती की कला भवन में थे, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, स्कल्पचर्स थे, सारी चीज़ था उनके घर पे। और क्या था एक टाइम, मतलब आज सारे लोग बाहर चले गए, बच्चे बड़े हो गए, कोई फॉरेन में है, कोई, तो वो सूना रह गया मकान, वो खंडर बन गया। अब जब 7 लोग हैं, तो जब सेल करना भी चाह रहा है, तो उनके बीच में निगोशिएशन नहीं हो रहा था। और तो फैमिली में डेथ भी हुई थी किसी की? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूँ आगे क्या क्या हुआ मुझे पता नहीं। तो उसके बाद ना एक फैमिली आते, ओके, एक फैमिली आए, रुके, फिर वहाँ सुसाइड हुआ उस फैमिली में से? हाँ, उस फैमिली से, बाहर की, मतलब कि रेंट पे आए थे, सुसाइड हुआ। तो फिर छोड़ के गए। फिर और एक फैमिली आया, तो उस फैमिली आने के बाद उसमें हस्बैंड वाइफ दोनों खत्म हो गए। मतलब कोई एनर्जी वहाँ, कोई एनर्जी, सबसे मज़ेदार एनर्जी मैं बता रहा हूँ, मतलब खतरनाक एनर्जी, हमारे दुर्गा पूजा होता है। हाँ। अब दुर्गा पूजा में बाहर से लोग आते हैं, जो पंडाल बनाते हैं, जो ढाक बजाते हैं, तो उनको ना वो रूम खोल के साफ सुथरा करके उनके लिए रहने दी। अच्छा, उनके लिए वो दे दिया? हाँ। तो लोग खाना बारे बोले, छोटी सी बच्ची आके खाना फेंक रहा है, बार बार बना रहा है, तो वो ये फेंक रहा है। हाँ। तो कई लोगों ने बोला कि ऐसे क्या, बोले नहीं हम देखें, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें दूसरी जगह पे दो।
बच्ची कहाँ से, बाहर से आती है? जो सीढ़ियाँ है ना, सीढ़ी के नीचे से वो आती थी अच्छा। और वो फेंक देते थे खाना, छोटे बच्चे। तो देखो ना अब, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ होता था। और मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे घर से उनके घर की जो ये, मैं कभी ना ऐसे करके देख नहीं पाता था, एक अजीब सा डर लगता था। देखते ही नहीं थे? नहीं, देखता ही नहीं नजर था, ही नहीं मिलानी? नहीं नहीं, वो नहीं करता था। और हमारे कुत्ते जो शाम के टाइम या रात के टाइम उसी हमारे छत से देख के उन छत की तरफ देख के चिल्लाते थे। तो फिर दादी माँ बोलते थे कि नहीं, उधर मत देखा करो, जाया भी मत करो उधर, वो सही नहीं, आपके पैर के धूल के साथ आ जाते, इसलिए बोलते ना बाहर से जब भी आ रहे हो ना, पैर अच्छे से धो लो। और ये इंसिडेंट मतलब अभी भी वो खंडर हो गया है। तो लोग जो नशे चोर डाकू है उसको बात छोड़ दो, जो सही इंसान है वो वहाँ जाके बैठ नहीं पाते। वहाँ जिन लोग जो रहते थे, रिपल्सिव हो जाती है एनर्जी बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। कोई अगर वल्नरेबल कोई पहुंच गया वहाँ, हाँ, तो उसको अच्छा, पजेस कर लेंगे। जब उन लोग रहते थे उस टाइम में भी एक वृक्ष था जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बंगाली में उसको बोराल गाछ बोलते थे। गाछ मीन्स ट्री। हाँ। वहाँ उसके पीछे ना बच्चों को कवर दिया जाता था, उनके पीछे एक जमीन था, बच्चों के जो छोटे छोटे बच्चे, अच्छा, दफनाने के लिए जगह था। तो लोग देखे थे, बहुत सारे लोग देखे थे, मेरे चाचा भी देखे थे कि कोई गया। और रात के टाइम उस साइड में कोई नहीं जाता था, कोई भी, नॉट अ सिंगल पर्सन, इवन आज भी नहीं जाते। कौन जाएगा जब, और गांव में अगर ऐसी खबर हो जाएगी यहाँ ऐसा। गाँव ना, वो सिटी के अंदर है सर। अच्छा। अरे सर, पूरा बोलपुर की मेन सिटी के अंदर, मेन रोड के 100 मीटर अंदर। तो उनकी स्पेस बन गई बेसिकली, वो स्पेस बन गई, मकान हुआ है, बट कुछ जगह छोड़ा हुआ है, उस मकान पे कुछ नहीं होता, जब भी कुछ बनाते तो टूट जाते। आज भी उस जो खंडर वाला बोल रहा हूँ ना, अभी एक स्कूल ने उसको ले लिया, लेकिन बना नहीं पा रहे। तो उनका जब तक उनका भी स्पेस है, उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं होगा तब तक। पहले टाइम पे एक चीज़ बंगाल में बहुत फेमस था मीन्स, उसको बोलते थे कि ऐसे मत बोल के सोना कि सुबह मुझे वो जगा देना। अच्छा। एक निशी बोल के कुछ थे जो बुलाते थे उसी आवाज में। हमारे पॉडकास्ट पे वो सुमंत मुखर्जी ने सेम चीज बताई थी। हाँ, अच्छा। वो एक इंसिडेंस बताया, पर आप बताइए। हाँ, निशी बोल के, और है ऐसा हुआ था। मम्मी सुबह सुबह उठती थी, फूल उठाते थे। अब दुर्गा पूजा के टाइम पे क्या होता था कि हम लोग हरसिंगार फूल के उठाने के लिए जाते थे। दुर्गा पूजा में हरसिंगार फूल का बहुत ये था। मम्मी ने बोला कि दादी माँ को कि जब आप सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठोगे ना, तो मुझे उठा देना, नहीं तो फूल नहीं मिलेगा। और हरसिंगार का ही आई थिंक एकमात्र वो पेड़ ऐसा है, हाँ, जो सुबह होने से पहले सारे फूल अपने आप गिरा देता, अपने गिरा देते। तो फिर मम्मी बोले कि तुझे मैं उठाऊंगा। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। अब ये 2-2:30 बजे मम्मी उठ के ब्रश करके, मतलब दादी माँ की आवाज़ से मम्मी उठ गए, बट हकीकत में ऐसा नहीं था। अच्छा। अब हमारे ना दरवाज़ा लॉक रहता है, ताला लॉक। तो मम्मी एकदम घोर में ही थे। वो उठे, ये कि मुझे ऐसे ऐसे हिलाया, तो मैंने, छोटा था तो मैं पलटी करके सो गया। फिर पापा एक बार देखे, टॉयलेट गए, फिर पापा आके सो गए। तो देखा मम्मी घोर पे थे, वो ये क्या, वो हाँ मैं आ रही हूँ। तो 2-3 बार मम्मी को आवाज़ मिला शायद ऐसे, तो मैं आ रही हूँ, रुको मैं उठ गया, मैं आ रहा हूँ। तो वो जो घर के पीछे वाला दरवाज़ा जो मैं बोल रहा हूँ, जिस बिल्डिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ था पहले, तब वो लोग रहते थे, वो जो बोराल गाछ के लिए मैंने बोला। तो उस दरवाजे से दादी माँ की आवाज़ आ रही है कि चलो आ जा, मैं भी जा रहा हूँ तेरे साथ, लेट हो जाएगा। तो मम्मी जब उठे, मुझे उठाया, मैं भी ऐसे ही करके, मम्मी सपोर्ट के लिए, क्योंकि अंधेरा रहता है ना बंगाल में, सुबह होते थोड़ा टी हो जाता है। तो पापा बोले कि रात को 2 बजे कहाँ जा रहे हो, चिल्लाया जोर से। तो मम्मी को हिलाया, कहाँ जा रहे हो? तो बोले माँ जी मुझे बुलाया था, उठाया था। बोला अभी 2 बज रहा है। तो बज गए, मतलब, बट ये निशी कॉल आता है सर, है ना, मानो ना मानो, मैं बात की बात है, जिसके साथ होता है ना वही फेस करता है। और है एनर्जी है सर, बिलीव मी, एनर्जी है ना। अब मजाक में बच के रहना। देखो, वो आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएंगे, लेकिन जगहों पे चले जाते हैं ना, कुछ एनर्जी है जिसको आप अगर थ्रेट करोगे, बार बार आप उसको नॉक करोगे,
वो बोलेंगे बोल, मुझे क्यों परेशान कर रहा है, मैं इधर तो घूम रहा था, बुलाया क्यों तुझे। जैसे आप बोल रहे थे ना एक दिन स्टूडियो पे मुझे लग रहा था कि हाँ मेरे साथ कोई है, तो आप कंटिन्यू उसी पे सोच रहे हो ना, तो किसी को अट्रैक्ट कर लिया, आसपास से कोई जा रहा था, हाँ बोल मैं तेरे इसलिए लॉक रखते हैं वो, डिजिटल लॉक लगा रखा है। हाँ, तो निशी है, चौराया जो है दैट इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन चौराहे का तो आपने बताया था अपनी, वैसे ऑफ द माइक हाँ डिस्कशन हुआ था कि वहां पर कल्चर नहीं है टोटके का। बंगाल में नहीं, बंगाल में टोटका है लेकिन चौराहे वाला नहीं है। चौराहे वाला नहीं है, और बेंगो- यहाँ चौराहे पे मतलब हाँ आम दूसरा पब्लिक। बंगाल पे क्या होता है, कई सारी चीज़ें बोलते कि बाण मार देना, बाण मीन्स भाई किसी का जान भी चला जाता है, वो बोलते हैं गाँव में चलता रहता है, कोई तांत्रिक वांत्रिक आते हैं, वो मंत्र फूकता है और बोलते हैं, मेरे चाचा बोलते थे कि भाई वो लाइट दिखता है, और लाइट दिखा तेरे पास आया, अब तू पैरालाइज्ड हो गया या तेरा जान भी जा सकता है ये बाण मार देना। लेकिन वहाँ चौराहों पे नहीं रखते ना होंगे। चौराहे फौराहे पे मैंने कभी देखा नहीं, चौराहे पे कभी होता नहीं, बट होता है वो सरसों जला के कुछ करते हैं, और सरसों से नेगेटिविटी भी हटाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, घर को बांध देते हैं, बांध दे मतलब ऐसा नहीं, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर देते हैं घर को, तो ये सारी चीज़ें है, देखा भी है, बट वो चौराहे वाला सिस्टम मैंने देखा नहीं है। अच्छा, हमारे जैसे गृह प्रवेश होता है, तो जैसे मैं जयपुर में मकान लिया, तो मेरे गृह प्रवेश के टाइम क्या हुआ था कि एक पात्र बनाया गया कि भाई जो एनर्जी थे इधर, आप मैं आ गया हूँ, आप अपना रास्ता देखिए, तो उसको सम्मान के साथ हम चौराहे पे छोड़ के आते हैं। ठीक है, बंगाल में ऐसा नहीं है, पूजा पाठ होता है, कीर्तन होता है, लोगों को भोजन कराते हैं। नहीं, वो एक्चुअली रिचुअल्स में ही हो, जैसे वो वास्तु हवन के बाद में एक थाली निकलती है, उन्हीं के लिए निकलती है, जिसको हम टोटका भी बोल देते हैं। हाँ। लेकिन टोटके तो खैर वो अलग अलग तरीके से भी करते हैं। मैं आपको किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहिए, अभी भी है, रिनाउंड है, पुरानी बहुत। हाँ, तो वो मेन गेट जो था ना, मेन गेट तोड़ते नहीं थे, कोई फर्निश भी नहीं कराते थे। अच्छा, हाँ, क्या रीजन उसका होता था, उनके कुछ था, वो तो मुझे पता नहीं था, मैं नौकरी करता था, बट थोड़ा सा क्लोज था, ये सब चीज़ों में जानता था। जब वो तोड़ के उसको रिनोवेट करके नए से किया, तो इंसिडेंट हो गया। एक जगह है, और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो पूरा ना एक खंडर टाइप का है, तो ओनर बोलते हैं कि सारी चीज़ें रिनोवेट कर, उस जगह को हिलाओ मत, छेड़ो मत। ओके, तो होता है, क्योंकि वो पुरानी बसी हुई चीजें है ना, पता नहीं कितने लोग आके सीख के चले गए, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, कोई ना कोई एनर्जी तो अटकी हुई होगी, है छेड़ोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अभी जैसे आप बोलते ना भाई, पीपल के पेड़ में सुबह के टाइम कोई रहता है, शाम को कोई रहते, दोपहर में कोई रहते, कभी देवता की वास होता है, कभी पेतों का वास भी होता है, कहीं भी रह सकती है एनर्जी तो। हाँ, अब बताओ, मैं गोविंद देव जी जाता था सुबह सुबह, जोटवाड़ा से सुबह 4 बजे निकल जाता था गाड़ी लेके, सैटरडे संडे छुट्टी रहता था, तो 2 दिन मुझे गोविंद देव जी मिलते, मैं कहीं नहीं जाता था, मैं फोटोग्राफी भी छूट गया था मेरा, गोविंद देव जी मंदिर जाना है, तो 4 बजे उठ के नहा के गोविंद देव जी के मंदिर चला जाता था। तो गोविंद देव जी के मंदिर के पास सामने ऑपोजिट में देखोगे एक टॉयलेट, सुलभ शौचालय है, और उसमें पीपल का पेड़ है, वो ऐसे उग जाते बारिश में वैसा। हाँ, और मैं सब 4 बजे वहाँ क्या, फिर मैंने हाथ पैर धुल के मैं मंदिर गया। उसी में गए थे, सुलभ शौचालय में गए थे? हाँ, सुबह 4 बजे आया, नहा के आया, तो सुबह सुबह प्रेशर आ गया, तो मैं उधर गया, शौचालय के अंदर गंदा था, तो मैं बाहर किया, है ना, ठीक है। पुलिस वाले थे, बोले कि मैंने कहा कहाँ जाऊँ, यहाँ तो नहीं है कुछ, बोलो बाहर कर लो, वहाँ अंदर कोई पॉटी कर दिया था, तो मैंने बाहर गया किया, तो ध्यान नहीं दिया, अचानक से स्ट्राइक किया कि तो अभी 4:30 बज रहे हैं, और मैंने शायद गलत हो गया, वो मन में बैठा, मैं मंदिर गया, पूजा पाठ किया, मतलब भगवान की दर्शन की, आया, और जब आया तो मेरा शरीर बुखार आ गया, मुझे फीवर आ गया, है ना, तो उस टाइम ये स्ट्राइक हो गया था आपका करते हो गया, हाँ, फीवर आ गया सर, 7-8 दिन फीवर था, फिर चलो मेडिसिन से तो ठीक हुआ, मैं मेडिसिन लिया तो ठीक हुआ, बट कभी कभार कहीं लगता है कि शायद मेरे से कोई गलती हो गया, और मानो उस दिन के बाद आज तक मैं भी 3 साल हो गए गोविंद देव जी दर्शन नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ,
बुला ही नहीं रहे या बुला जाने ही नहीं बुला ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे। मैं क्या है मुझे प्रभु पता की नहीं। माया है ये तो। प्रभु की माया वो मुझे पता नहीं, अभी तक मैं जा नहीं पाया। मैं सिटी पैलेस गया बच्चों को लेके, विजिट कराया, बट कभी मैं जाता हूँ तो मैंने कब बोलता हूँ कि भाई मैं एक बार देख के आता हूँ, नहीं हुआ। लेकिन मुझे अब उस सर्कल से निकलना है ना। नहीं होगा, होप फॉर द बेस्ट। तो राज भाई बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे आपको पुराने जबरदस्ती याद करवाए मैंने इंसिडेंसेस। नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं वो सब याद करना नहीं चाहता, मुझे इफेक्ट कोई भी नहीं करना चाहता। मुझे इफेक्ट होता है। हाँ। तो इसलिए मैं मेरे गुरु जी के नाम पे मैं भजन निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्ण हरे राम, बस यही रखता हूँ। चलो राज भाई, नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे।